हाय एवरीवन, एसाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉप 20 क्वेश्चन में हम हिस्ट्री से क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1906 ईस्वी, बी 1910, सी 1912, डी 1902 ईस्वी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 ईस्वी। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड, याद रखिएगा, वैसे तो स्वराज जो शब्द है उसका पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। बाद में 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी किया गया। फिर 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया था। परंतु जो स्वराज शब्द है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तब हुआ जब 1960 में होम रूल लीग की स्थापना के समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट, गांधी जी की दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे उस समय पर भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था वो 1926 से लेकर 1931 तक था। और दांडी मार्च की बात करें यानी कि नमक सत्याग्रह, तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और अरब सागर में 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो याद रखिएगा, गांधी जी जब दांडी मार्च कर रहे थे तो उस टाइम पर भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी उधम सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुखदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उधम सिंह। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और इस भीड़ में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। इसका पूरा नाम था जनरल माइकल ओ डायर। तो जनरल माइकल ओ डायर के द्वारा आदेश दिया गया था जिसके बाद वहाँ पर गोली चलाई गई थी और बहुत सारे निहत्थे लोगों को मारा गया था। तो उधम सिंह जो थे उन्होंने जनरल डायर को लंदन के केक्स्टन हॉल में 13 मार्च 1940 ईस्वी को गोली मार दी थी, जिसके बाद जनरल डायर की मृत्यु हो गई। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरल डायर को किसने मारा, तो आपका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। नेक्स्ट, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है यानी कि जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का मानना था केवल जनता है जो आज़ादी के लिए बलिदान दे सकता है और उनका ही कथन था भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कहा था, यानी कि हिमालयन ब्लंडर? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, बी खिलाफत आंदोलन, सी चोरी चौरा कांड, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चोरी चौरा कांड। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी, जिसमें किसानों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके बाद 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। तो इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और इसे अपनी हिमालयी भूल बताया था। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चरक, बी लोकमान, सी मनु, डी पतंजलि। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरक। तो याद रखिएगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 1919 में हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, बी चोरी चौरा कांड के जांच के लिए, सी 1857 में हुए विद्रोह के लिए, डी खिलाफत आंदोलन के लिए। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, जिसमें जनरल डायर जो थे उसके द्वारा हजारों बेगुनाहों पर गोली चलवाई गई थी। इसी घटना के बाद 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर आयोग यानी कि हंटर समिति का गठन किया गया था और इसका गठन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। याद रखिएगा, आगरा का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था और दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। याद रखिएगा, गोमतेश्वर का जो मूर्ति है वो जैन तीर्थ स्थल है और यह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी महिपाल, डी सूरपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, बी 1576, सी 1538, डी 1570। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576, यानी कि 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी सिकंदरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी मथुरा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरा। याद रखिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1911, बी 24 जनवरी 1950,
सी 27 दिसंबर 1911, डी 24 दिसंबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1911 ईस्वी। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और इसे 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और जन गण मन जो है इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर और इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी मार्ले मिंटो सुधार, सी रोलेक्ट एक्ट, डी भारत सरकार अधिनियम 1912। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन। याद रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और साइमन कमीशन के विरोध के समय ही उन्हें लाठी मार दी गई थी, जिसके बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी जवाहरलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा, न्यू इंडिया नामक जो पुस्तक है उसे एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1880 ईस्वी, बी 1850, सी 1860 ईस्वी, डी 1856। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856 ईस्वी। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इस अधिनियम को तैयार किया गया था, परंतु 1856 ईस्वी में जब लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था तो उस समय पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। तो फ्रेंड, यह थी हमारी टॉप 20 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।